Hello students. Now today, as I said earlier, second video for joint life policy, second method treatment of accounting treatment. This is what I present. Second method, first method, remember it was joint life policy, call it as premium method, where amount paid as premium is to be treated as an expense and is to be debited in an account. To recollect, I had explained three cases. And in case of retirement of a partner, death of a partner, in case of maturity. In case of retirement, what do you get, students? Surrender value. In case of death of a partner, what do you get? Full amount of policy, that is sum assured. And in case of maturity complete, 20 साल का policy, you have completed 20 years, again you get full amount. Now, second method of treatment of joint life policy premium, this is what we call it as, तो हम लोग बोलते हैं surrender value method. I repeat, this is called as surrender value method. Now, how it is different from first method, you understand it after 10 minutes. Now, in surrender value method, students, don't do not premium paid life insurance company an expense, but you treat it as an asset. The logic भी है, एक ये है, आफ्टर सम इयर्स, इधर मैच्योरिटी के टाइम या डेथ के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम, कहने से इसमें पैसा तो वापस आने वाला ही है ना. रिटायरमेंट के टाइम पे कम आएगा, डेथ में ज़्यादा आएगा, मैच्योरिटी में ज़्यादा आएगा, बट आएगा तो सही ना. So instead of treating as an expense, we should treat it as an asset. So when premium is paid, repeat, when premium is paid under this method, one follows this method of accounting for joint life policy. They do not treat joint life policy premium as an expense, but they treat joint life policy premium paid as an asset. Write this: joint life policy premium, not an expense, but it is treated as an asset. बट अभी आपको इसको asset treat करना. I repeat, joint life policy is not an expense, but it is treated as an asset. Now we'll start again accountically. So suppose I continue with the same example जो हम लोग ने फर्स्ट मेथड में किया था. फॉर्म XYZ, तीन पार्टनर XY और Z, तीनों का पॉलिसी लोग ने लिया था, अगर याद हो तो 5 लाख का. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी अमाउंट. एंड टेन्योर ऑफ द पॉलिसी सपोज हम लोग ले लेते हैं 20 साल. जब 20 ईयर्स तक आपको प्रीमियम भरना है, 20 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना है. प्रीमियम टू बी पेड, yearly premium I will say. Suppose I take an example, yearly premium is 20,000. 25,000 आपको yearly premium भरना है. थोड़ा गलत हो जाएगा बच्चे, लेसर मेक इट कहने से 20,000 आप भरोगे 20 साल तक, एवरी ईयर 20,000 करते जाना है. अगर देर इज नो डेथ, अगर देर इज नो रिटायर, ये दोनों केस में आपको पॉलिसी जाके कंपनी को दे देना पड़ेगा. क्या दे देना पड़ेगा मतलब सरेंडर. और कंपनी आपको क्या देगा? सरेंडर वैल्यू. ना एक सरेंडर वैल्यू का एक टेबल बताया था. आई विल प्रिपेयर सिमिलर टाइप ऑफ टेबल, अमाउंट नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ. सपोज राइट डाउन ईयर्स, प्रीमियम पेड एंड सरेंडर वैल्यू. कुछ ईयर है 1 2 3 5 लेते हैं. प्रीमियम फर्स्ट ईयर आपने 20,000 पे किया, सेकंड ईयर भी 20,000 पे किया, थर्ड ईयर ऑल्सो 20, फोर्थ ईयर ऑल्सो 20, फिफ्थ ईयर ऑल्सो 20. सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर 0,
मीन्स इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट ईयर आप प्रीमियम भरोगे, इमीडिएटली पैसा लेने जाओगे कि भाई हमको पॉलिसी नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस, डोंट गेट, जीरो है। सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आप जाओगे, आपने टोटल भर दिया है 20 + 20 दैट इज 40,000, भर दिया है 40,000, सरेंडर वैल्यू विल बी मोर देन 40 के लेस देन 40, डेफिनेटली लेस देन, सपोज यू गेट समथिंग कॉल्ड एज 25,000। थर्ड ईयर के एंड में जाओगे, आपने भर दिया है 20 + 20 20 जाओगे, वो बोलेगा आपको 42,000 है सरेंडर वैल्यू, रिमेनिंग लॉस हो गया आपका अगर सरेंडर कर दिया तो। फोर्थ ईयर जाओगे, देन आपको क्या होगा, आपने भरा है 80, वो बोलेगा 60,000 मिलेगा। फिफ्थ ईयर जाओगे, आपने भरा है 1,00,000 रुपीज, 20,000 इंटू 5 सेज आपको 75,000 मिलेगा अभी तो। दिस इज द सरेंडर टेबल व्हाट इज गिवन बाय अ कंपनी, अपने को पहले से दे दिया है, ऐसा नहीं है पहले से नहीं, पहले से वो लोग ने अपने को स्पेसिफाई कर दिया है। Now, when premium is paid, याद हो तो स्टूडेंट विल कंपेयर दिस विथ फर्स्ट मेथड, इट इज पेड एज एन एक्सपेंस, हम लोग डेबिट करते थे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम बैंक, फिर वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, पीएनएल टू जॉइंट लाइफ। इधर तो कहने से हम लोग ने क्लियरली लिखा है इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ध्यान से देखो, तो ये एक्सपेंस नहीं गिनना है, ऐड भी कर, एक्सपेंस नहीं गिनना है बट आपको असेट गिनना है, अगर आपको असेट गिनना है तो थोड़ा अकाउंटिकली चेंज होना चाहिए। व्हाट हैज टू बी द चेंज, चेंज इज premium is paid will be joint life policy account debit to cash or bank, सपोज अपना एग्जांपल में 20,000 joint life policy account debited to bank, and this joint life policy is to in your balance, your balance sheet आपको बैलेंस शीट में ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 का बैलेंस शीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका असेट दिख रहा है, आपका असेट दिख रहा है 20,000 का, बराबर है। अगर आप ये असेट को लेके अगर आप कंपनी के पास जाते हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, विल यू गेट 20,000, बट वैल्यू देखो, वैल्यू क्या बोल रहा है कि सर वैल्यू बोल रहा है, हमको मिलेगा, तो मिलेगा। नाउ हियर लाइज द कैच, मेरा असेट दिख रहा है 20,000 पर मुझे पता है ये असेट का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, मैं बेचने जाऊँ तो जीरो है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज दैट, अकाउंटिंग इंडियन इंड एस बोल सेट represented, depicted, shown on face of balance sheet at fair value. Fair value is whatever value it exists in the market. मार्केट का वैल्यू जीरो है और आप 20,000 का असेट दिखा रहे हो, तब यू आर, कैन आई से, विंडो ड्रेसिंग योर बैलेंस शीट। अब बैलेंस है अच्छा दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज लीगली नॉट अलाउड, बिकॉज इट क्रिएट्स मिसकंसेप्शन अमंग इन्वेस्टर्स। इतना सारा असेट है बट उसको पता ही नहीं है ये असेट का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, सर देगा क्या तो फिर सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग है, हम लोग वापस फर्स्ट मेथड पे थे। नो, देखा ये भाई नो रियलाइजेबल वैल्यू इज जीरो, मैंने असेट उसको ट्रीट किया है, मेरे को अब असेट से पड़ेगा, तो क्या करूं, तो I would treat this reduction of an asset, change in value of an asset, fall in value of an asset as my loss. Therefore, I pass entry P&L account debited to joint life policy account 20,000,
P&L account debited to joint life policy account 20,000। ये करने के बाद बच्चे मेरा बैलेंस शीट कहने से P&L में इधर दिखेगा 2, इधर जो मेरा GLP था 20,000 लेस 20,000 हो, इन आउटर कॉलम कहने से becomes 0, shows me my correct value, मेरा असेट का कोई वैल्यू ही नहीं। एक्स्ट्रा सेकंड ईयर में आई डू द सेम थिंग मतलब इधर आ जाओ टेबल, आई पे अगेन 20,000, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पे करूँ, JLP टू बैंक वापस मेरे असेट में क्रिएट हो जाएगा, 20,000। भी मेरा सरेंडर वैल्यू देखो 25,000 है। इफ आई गो टू सेल दैट असेट, गिव मी यील्ड मी 25,000, मेरा असेट दिख रहा है 20,000 का, बट मिलेगा 25,000, तो 5,000 इट बिकम माय प्रॉफिट, 5,000 माय प्रॉफिट। एक्सप्लेन व्हाट आई सेड। इन सेकंड ईयर same thing which is repeated, show what happens in second year, उसके बाद same thing has to be followed in the next succeeding years। in second year I pass the same entry, चलो LP cash bank, तो बैलेंस शीट एपिक्स, my बैलेंस शीट shows LP ऊपर तो 0 हो गया था तो 20,000 ही दिखेगा। इसका सरेंडर वैल्यू है ₹1,000, इसका सरेंडर वैल्यू है 25,000 रुपया। सरेंडर वैल्यू इस, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एंट्री किया था उसका रिवर्सल एक पास एंट्री विच आई विल पास LP NL happens because of this। I will show in my balance LP जो दिख रहा था ऐसे अभी एड 5 होके 5 हो जाएगा। PNL में ऐसे 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। ये if you understand carefully students, take back to surrender value table। पहले मैं 20,000 भरा था सरेंडर, फिर वापस 20,000 भरा, मतलब 40 भरा सरेंडर वैल्यू हुआ। आपने फर्स्ट ईयर में लॉस बुक किया है इधर 30,000, सेकंड ईयर में कहने से आप प्रॉफिट बुक कर दिया 5,000, वर्टिकली गिव्स यू 10,000 का लॉस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, व्हाट हैपेंस ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है? एक थिंग बच्चे लोग वेरी क्लियर विच आई एक्सप्लेन्ड वेरी कैटेगोरिकली, completely and clearly in first method is on a retirement, which value do you get from insurance company? Do you get policy amount? Get surrender value. Very nice. Get something called as surrender value। आपको surrender value मिल जाएगा। When you get surrender value, listen students, when you get surrender value already आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। Suppose I take an example on retirement at the end of second year। Retirement at the end of second year, second year में surrender तो आपका ऊपर था 25,000 रुपया, और आपके बैलेंस शीट में कहने से दिस इज द सेम फिगर विच हैज बीन शोइंग। So at the end of second year you get surrender value, pass an entry cash bank to joint life policy। joint life policy कहने से goes from your balance and you receive cash। इसमें unlike previous method पार्टनर्स होगा, जब भी आपने इन्वेस्ट किया था पार्टनर्स को डिस्टर्ब नहीं, JLP टू कैश बैंक जब भी मैच्योर हो रहा है
आज कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, then can I say get that surrender value? Partner's capital is not disturbed. But now understand, in case of death or maturity getting over, in case of death or maturity, which value do you get, students? Chalo chalo bachche, which value do you get? Get surrender value? No sir, get full policy amount. Very nice, you get full policy amount of 5 lakh rupees. आपने भरा है 2 ही साल, 2 साल 25,000 भरा, 20,000 भरा, सॉरी 40 भरा और मिला 5 लाख रुपया। वो मैच्योरिटी में तो हो नहीं सकता, मैच्योरिटी में तो आप 20 साल तक भरोगे, बट डेथ में हो सकता है। यस सर, event of death you have paid only 40,000, but you are getting, this case what should be the journal entry? Journal entries for bank account debited, you are getting full 5 lakh. JLP आपके बुक में असेट है, बट इट इज ओनली फॉर 25,000, रिमेनिंग 4,75,000. क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल हैपन टू दिस 4,70,000 distributed amount X, Y, Z in SR? Repeat again, whatever gain, जो भी गेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी से हो रहा है, जो भी गेन आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी से हो रहा है स्टूडेंट्स, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स. ऐसा नहीं है कि एक्स डाई हो गया तो एक्स को सब मिल जाएगा, बिकॉज एक्स ने प्रीमियम पे अपने जेब से नहीं किया था, जेब से वाई ने नहीं किया था, अपनी जेब से जेड ने नहीं किया था, पे किसने किया था? पार्टनरशिप फर्म ने. पार्टनरशिप फर्म ने मतलब तीनों पार्टनर ने. whenever in case of death, unfortunate death of a partner, रिटायर हो गया, जो भी पैसा आ रहा है ना, जो भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हैज टू ही होगा. इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ मैच्योरिटी, रिटायरमेंट में लॉस होता है, दैट हैज टू बी बोर्न बाय ऑल पार्टनर्स. रिटायरमेंट, रिटायरिंग हो रहा है वो भी बेयर करना पड़ेगा इन PSR. So students, now if I want to understand between two methods, देखो सिमिलरिटी क्या है मालूम है? बहुत कॉमन है दोनों केस में, रिटायरमेंट में सरेंडर में, दोनों केस में डेथ में पूरा अमाउंट पॉलिसी, दोनों केसेस में मैच्योरिटी खत्म हो गई तो भी पूरा पॉलिसी अमाउंट. ये दोनों में सिमिलरिटी. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टिंग्विश. प्रीमियम मेथड, GLP प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. प्रीमियम मेथड LP premium is treated as an expense debited to P&L. जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, गेन फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. यस सर, जो भी प्रॉफिट हो रहा है इट विल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स SR. इधर JLP premium is not treated as an expense, but it is treated as an asset. But it is treated as an asset is to be shown at surrender value. एंट्री ऐड हो जाता है. LP टू कैश बैंक तो कर दिया, सरेंडर वैल्यू तो कम ही होता है, तो आपको एक एंट्री कंपल्सरीली पास करना पड़ेगा. PNL टू GLP. PNL टू GLP ये कौन सा अमाउंट है? आपने पे किया 50,000, सरेंडर वैल्यू है 30,000. टू GLP वुड बी ऑफ 2,000 रुपीज. डिफरेंस है, वही कहना है असेट विल कम इट्स सरेंडर वैल्यू. प्लीज रिमेंबर, मोमेंट टू ट्रीट इज एज एन असेट. असेट तो कर दिया, इमीडिएटली उसका सरेंडर वैल्यू देखने. सरेंडर वैल्यू सेम है, कुछ नहीं करने, वो नहीं होगा. आपको सरेंडर वैल्यू कम ही होगा, असेट वैल्यू इतना, सरेंडर वैल्यू को इस तरह लेके आना से इधर. ये जो डिफरेंस है, दैट यू आर सपोज पास एन PNL टू GLP. योर बैलेंस शीट नाउ विल डिपिक्ट सरेंडर वैल्यू, असेट का सरेंडर वैल्यू. फाइन. रिटायरमेंट में यू गेट सरेंडर, कैश बैंक टू GLP, असेट खत्म, ऐसा आ गया. मजा करो. अगर डेथ हुआ या मैच्योरिटी हुआ, दोनों केस में आपको पूरा पॉलिसी अमाउंट में. GLP इज ऑलवेज असेट इज सरेंडर वैल्यू होता है. गेन हुआ, gain like the first method gets distributed among old partners their profit sharing ratio. I hope this concept very clear to you.
Thank you. One more method, joint like reserve concept, is to be covered in next week. Thank you all.